तो नमस्कार साथियों, एजुकेशन एड्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं गुलशन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो टॉपिक है, प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड यह टॉपिक है। इसमें परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत सारे सवाल आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप बिहार के हो एग्ज़ाम या कोई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आप इससे एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड पे क्वेश्चन को लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी फिलहाल नेपाल का क्षेत्र पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश से संबंध रखती थी। बौद्ध साहित्य में गृह त्याग को महानिष्कर्मण कहा गया है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल जाता है तो उसको महानिष्कर्मण के नाम से इसमें बौद्ध धर्म में कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जो बुद्ध का गृह त्याग का जो है तो चिन्ह क्या है, तो वह घोड़ा था। इनके घोड़े का नाम कंठक एवं इनके जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलाकराम थे और इनके एक और अन्य गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, उनके गुरु थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बोध गया में 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे संबोधि के नाम से जाना जाता है। तब से पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का स्वर्गवास हो गया, जिसे महान महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब इससे इस धर्म में जिसका भी मृत्यु होता था उसमें महापरिनिर्वाण कहा गया। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। बुद्ध ने अपना सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। मतलब जितने भी उपदेश दिए इन्होंने वो पाली में एक भाषा होता है उसमें दिए। क्वेश्चन भी आता है जो बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए, तो वो पाली भाषा में दिए। इनके बाद जो है कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति स्थान राजगीर में हुआ 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व। इसके जो अध्यक्ष थे वह सबकामी थे और वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ 250 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष मुगली पुत्र तिस्से थे और वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति वह कुंडलवन में होता है और ईस्वी की प्रथम शताब्दी वर्ष में होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र या अश्वघोष होते हैं, और वह कनिष्क के शासनकाल में होता है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में का क्षेत्र पड़ता हुआ। चौथ बौद्ध संगीति में बौद्ध 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के कुछ साहित्य है, लिखित साहित्य है।
पहला विनय पिटक जिसमें जो है नियमों का वर्णन मिला है, और दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक विचार एवं वचनों का जो है संग्रह मिला है, और तीसरा है अधीन पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन मिला है। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म, मतलब जातक एक कोई ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है, तो वह जातक है। बोधि वृक्ष को बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो आज यह सेशन में आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको मैं प्रयास करूँगा कि इसको सुधार किया जाए। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक छोटे से यूट्यूबर को चाहे एक एजुकेटर को आप बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।